जिला बिलासपुर के गोविंद सागर झील के किनारे बसे ग्रामीण जनता को सड़क की समस्या से अब निजात मिलने जा रही है। हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा सड़क को पक्की करने के लिए लगभग 4 करोड़ स्वीकृत किया गया है और आज इस सड़क को पक्का करने के लिए शिलान्यास भाजपा के प्रदेश मुख्य प्रवक्ता ने किया। प्रदेश आपदा प्रबंधन बोर्ड के उपाध्यक्ष रणधीर शर्मा ने कहा कि भाजपा सरकार के समय एक पंचायत में 7 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए हैं, जो कि रिकॉर्ड है। नकारना पंचायत को नाबार्ड के अंतर्गत सड़क के लिए 4 करोड़ और पीने के पानी की स्कीम के लिए 3 करोड़ स्वीकृत किए गए हैं। उन्होंने कहा कि 1977 में जब भाजपा की सरकार आई तो शांता कुमार मुख्यमंत्री बने। उस समय आईपीएच महकमे का निर्माण हुआ और पहाड़ों पर हैंडपंप भी सरकार ने लगवाए और पंचायत गांव-गांव में पीने के पानी की स्कीम उनकी सरकार के द्वारा पहुंचाई जा रही है। रुपए की लागत से 2 विकास के नए आयाम शुरू हुए। एक गढ़ुआ से चैला गांव की संपर्क सड़क, जिसको 2014-15 में मैंने विधायक प्राथमिकता में डाला था, उसको नाबार्ड से 4 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए। टेंडर हो गए, टेंडर अवार्ड हो गए और आज उसका भूमि पूजन करके उस काम को शुरू करवाया गया है। दूसरा, 3 करोड़ रुपए से इस पंचायत की पीने के पानी की नई स्कीम का शुभारंभ हुआ है, ताकि इस पंचायत के सभी गांवों के पीने के पानी की समस्या का समाधान हो। कुल मिलाकर ये जो 7 करोड़ रुपए इस पंचायत के विकास कार्यों के लिए माननीय मुख्यमंत्री ने दिए हैं, मैं इसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। ये सड़क जो है नाबार्ड के अंतर्गत गलुआ से चनैला तक स्वीकृत हुई है, जिसमें 3 करोड़ 36 लाख रुपये खर्च होंगे। इसमें 3 करोड़ 8 लाख रुपये सड़क बनाने के, पक्का करने तक के और 2.5 लाख रुपये 5 साल की मेंटेनेंस करने के लिए ठेकेदार को दिए जाएंगे। सामान्य वर्ग संयुक्त मंच हिमाचल प्रदेश के बैनर तले प्रदेशाध्यक्ष केएस जम्वाल के नेतृत्व में मंच के सदस्यों ने मंडी जिला मुख्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया और प्रदर्शन के माध्यम से मंच ने महाराणा प्रताप की प्रतिमा को मंडी शहर के चौक पर स्थापित करने की मांग उठाई। सामान्य वर्ग संयुक्त मंच हिमाचल प्रदेश के बैनर तले प्रदेशाध्यक्ष केएस जम्वाल के नेतृत्व में मंच के सदस्यों ने मंडी जिला मुख्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया और प्रदर्शन के माध्यम से मंच ने महाराणा वीर प्रताप की प्रतिमा को मंडी शहर के चौक पर स्थापित करने की मांग उठाई। सामान्य वर्ग संयुक्त मंच हिमाचल प्रदेश के प्रदेशाध्यक्ष केएस जम्वाल ने कहा कि 2 वर्ष पहले 38 लाख रुपए की सांसद निधि से रानी खैरगढ़ी और महाराणा प्रताप की प्रतिमाएं लाई गई थी, जिसमें से रानी खैरगढ़ी की प्रतिमा को स्कूडी पुल के चौक पर स्थापित कर दिया गया था, लेकिन महाराणा प्रताप की प्रतिमा पीडब्ल्यूडी के स्टोर में धूल फांक रही है, जिसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। केएस जम्वाल ने कहा कि मंच की मांग है कि महाराणा वीर प्रताप की प्रतिमा को जल्द से जल्द आईटीआई चौक या किसी अन्य स्थान पर स्थापित किया जाए, अन्यथा मंच 30 दिनों के बाद मांग न पूरी होने की सूरत में उपायुक्त कार्यालय के बाहर प्रदर्शन करेगा। पिछले 2 वर्ष के करीब पहले सांसद निधि के माध्यम से करीब 38 लाख रुपए से पीडब्ल्यूडी विभाग ने सांसद निधि के माध्यम से 2 मूर्तियों का आयात किया था, रानी खैरगढ़ी की मूर्ति और दूसरी वीर महाराणा प्रताप की मूर्ति। रानी खैरगढ़ी की मूर्ति को स्कूडी पुल में स्थापित कर दिया गया था, मगर जहां तक महाराणा वीर प्रताप की इसकी प्रतिमा की बात है, वो आज तक पिछले 2 वर्ष से पीडब्ल्यूडी के विभाग के जंक स्टोर में वहाँ पर धूल फांक रही है, जिसके लिए कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। हम उसी के विरोध में आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं और आज डीसी महोदय को ये कहना चाहते हैं कि इस मूर्ति को चयनित स्थान जैसे आईटीआई चौक के ऊपर या कहीं अन्य स्थान पर इसे शीघ्र से शीघ्र स्थापित किया जाए, अन्यथा हम लोग आने वाले 30 दिनों के बाद मुख्यालय के बाहर धरना पे बैठने के लिए विवश हो जाएंगे। परिवहन निगम डिपो बैजनाथ को लेकर पिछले दिनों से छिड़ी सियासत रुकने का नाम नहीं ले रही है। बैजनाथ ब्लॉक युवा कांग्रेस के अध्यक्ष रविंद्र राव की अध्यक्षता में बैजनाथ बस स्टैंड पर युवाओं ने एनएसयूआई के साथ विधायक मुल्खराज प्रेमी का विरोध करते हुए धरना प्रदर्शन किया और पुतला जलाने का प्रयास भी किया। बैजनाथ यूं का अध्यक्ष रविंद्र राव ने कहा कि हाल ही में बैजनाथ विधानसभा क्षेत्र से सबसे पुराने बस डिपो बैजनाथ से विधायक की लापरवाही के चलते लगभग 150 से अधिक ड्राइवर, कंडक्टर, कर्मचारियों को जोगिंदर नगर के लिए स्थानांतरण कर दिया गया है।
इसके साथ कुछ पथ परिवहन निगम के अन्य कर्मचारियों को बदलने का कार्य किया गया है। राव ने कहा कि कुछ महीने पहले यहां से 40 बसों को जोगिंदरनगर के लिए शिफ्ट कर दिया गया था। विधायक की इस लापरवाही की वजह से बैजनाथ विधानसभा क्षेत्र की जनता को सीधे तौर पर मार पड़ेगी। आज कई ग्रामीण क्षेत्रों के बस रूट ठप पड़े हुए हैं। जो स्टाफ बैजनाथ से जोगिंदरनगर के लिए बदला गया है, उसके चलते वह दिन दूर नहीं जब बैजनाथ बस डिपो बंद होने की कगार पर पहुंच जाएगा। इसके साथ इन 4 वर्षों के कार्यकाल में विधायक मुल्कराज प्रेमी कोई बड़ी योजना क्षेत्र की जनता के लिए मंजूर नहीं करवा पाए हैं, लेकिन पूर्व सरकार की योजनाओं को स्थानांतरण करने में अव्वल रहे हैं, जिसमें कि बैजनाथ पॉलिटिकल कॉलेज का थुरल में जाना, ऑक्सीजन प्लांट को बदलने की साजिश। पूरे बैजनाथ विधानसभा क्षेत्र में अगर विकास के कार्यों की बात की जाए तो उसमें हर एक ईंट पर कांग्रेस सरकार राजा वीरभद्र सिंह का नाम लिखा हुआ है। क्या आप सभी जानते हैं कि अभी हाल ही में जो बैजनाथ विधानसभा क्षेत्र से यहाँ के स्थानीय भाजपा के विधायक हैं मुल्कराज प्रेमी जी, उनके कार्यकाल में जो 4 वर्षों का कार्यकाल उनका रहा है वो बैजनाथ विधानसभा क्षेत्र के लिए बिल्कुल निराशाजनक रहा है। यहाँ से पहले बैजनाथ बस अड्डे से 40 बसें जोगिंदरनगर के लिए स्थानांतरण कर दी गई थी। बात यहीं पर नहीं रुकती है, उसके बाद स्थानीय विधायक द्वारा यहाँ से 150 कर्मचारियों को जो वो जोगिंदरनगर में शिफ्ट किया गया है, जिसकी सीधे तौर पर जो मार है यहाँ के स्थानीय ग्रामीणों को है। यहाँ के जो रूट हैं, अधिकांश बसों के रूट यहाँ पे ठप पड़ गए हैं और यहाँ के जो लोगों को आने जाने में जो सुविधा पहले यहाँ पे मिलती थी पूर्व सरकार के समय में, वर्तमान सरकार में यहाँ के लोगों को जो है यहाँ से जो कर्मचारी बदले हैं उनके जाने के पश्चात कहीं न कहीं जो है वो मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। आज युवा कांग्रेस बैजनाथ ने यहाँ पे पुतला जलाने की जो है कोशिश की है, लेकिन विधायक की गुंडागर्दी के चलते पुलिस के कर्मचारियों ने यहाँ पे युवा कांग्रेस के साथियों के साथ छीना झपटी की है। आने वाले समय में बैजनाथ युवा कांग्रेस के साथ ये बैजनाथ पुलिस को भी चेताना चाहते हैं कि आने वाले समय में हम बैजनाथ पुलिस के खिलाफ भी जो है धरना प्रदर्शन करने में पीछे नहीं रहेंगे। अग्रणी बैंक यूको द्वारा सोलन में 1 दिवसीय ग्राहक उन्मुखी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न बैंकों के अधिकारियों ने भाग लिया और ग्राहकों को बैंक की नवीनतम जानकारियां प्रदान की। साथ ही लोन लेने और उसके लाभ उसके किस तरह से पूरा किया जा सकता है, इन सभी विषयों पर विस्तृत जानकारी दी। यूको बैंक द्वारा सोलन में 1 दिवसीय ग्राहक उन्मुखी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि उपायुक्त सोलन कृतिका कुल्हारी उपस्थित रही और बैंकों द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन किया और उनकी सराहना की। उपायुक्त कृतिका कुल्हारी ने बैंकर्स के इस जागरूकता अभियान की सराहना करते हुए कहा कि लोग जागरूकता के अभाव में बैंकों के फ्रॉड में न फंसे और किसी के साथ भी अपनी निजी बैंक संबंधी जानकारी साझा न करें। उन्होंने कहा कि बैंक बेहतरीन कार्य कर रहे हैं। वहीं अग्रणी बैंक के जोनल हेड एस नेगी ने बताया कि भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के निर्देशानुसार ग्राहकों को बैंक संबंधी जागरूकता प्रदान करने के लिए यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य लोगों को बैंक और लोन संबंधी जानकारी देना रहा। लोन लेना किसी को नहीं पसंद है, क्योंकि एक टाइप से हम सब पे लायबिलिटी ही होती है, लेकिन कई बार आगे बढ़ने के लिए और जिंदगी में कुछ करने के लिए पैसों की जरूरत होती है और वो हमारे पास हमेशा उतनी सेविंग हुई और उतने पैसे हो जरूरी नहीं है। तो ऐसे में हमारे सपनों को पूरा करने के लिए, हमें एम्पावर करने के लिए बैंक काफी इसमें हमारी मदद करते हैं, चाहे आप स्टूडेंट हो या फिर आप बिजनेस करना चाहते हैं, कुछ और काम करना चाहते हैं। तो जितनी स्कीम्स गवर्नमेंट की उनका तो फायदा ले ही, लेकिन साथ में एक जागरूक ग्राहक भी बने कि जैसे कि काफी सारे फ्रॉड्स वगैरह होते रहते हैं, बैंक उसमें शामिल नहीं होते हैं, बट बैंक के नाम पे आपको मैसेजेस आते हैं या फिर मेल्स आते हैं और ओटीपी लोग मांग लेते हैं। तो उस चीज में आप लोग ध्यान दें, अपना ओटीपी कभी किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। दरअसल 2019 के बाद एक ग्राहक उन्मुखी कार्यक्रम शुरू किया गया था भारत सरकार के निर्देशानुसार। उसी के तहत इस बार 2021 में भी हमारे को आदेश प्राप्त हुए थे कि सारे 12 जिलों में ये ग्राहक उन्मुखी प्रोग्राम करना है। इसके तहत हमने 3 डिस्ट्रिक्ट में पहले कर दिया था, कोड ऑफ कंडक्ट लगने के बाद 9 डिस्ट्रिक्ट में बाद में कर रहे हैं। इसी के तहत आज हमारा सोलन में ये ग्राहक उन्मुखी कार्यक्रम किया गया है, जिसमें मुख्य अतिथि महोदया जिलाधीश भी आए थे। बहरहाल बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए HP 24x7।